दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हाई डी न्यूज़, जहां हम दिखाते हैं वो सच्चाई जो बड़े मीडिया चैनल आप तक नहीं पहुंचाते। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के सबसे बड़े सपने की, एक ऐसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की जिसे सरकार ने कभी ऊर्जा क्रांति कहा था, लेकिन आज वही प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। हम बात कर रहे हैं रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो आज अधर में लटका हुआ है, ना पूरा हुआ, ना चालू हो पाया और ना ही सरकार के पास इसका कोई साफ जवाब है। कहानी की शुरुआत रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पद्मा नदी के किनारे पश्चिम बंगाल की सीमा के पास बनाया जा रहा था, जहां दिन रात मशीनों की आवाज गूंजती रहती थी। हजारों मजदूर और इंजीनियर इस सपने को पूरा करने में जुटे थे। यह सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं था, बल्कि बांग्लादेश का भविष्य था। एक ऐसा भविष्य जिसमें देश को बिजली के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन आज वहीं पर सन्नाटा पसरा हुआ है, मशीनें बंद पड़ी हैं, क्रेन जंग खा रही हैं और पूरा इलाका एक वीरान मैदान जैसा दिखता है। यह प्लांट क्यों जरूरी था? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई है, जहां हजारों फैक्ट्रियां दिन रात चलती रहती हैं और देश को विदेशी मुद्रा दिलाती हैं। लेकिन इन फैक्ट्रियों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बिजली की, और यही बिजली बांग्लादेश में हमेशा कम पड़ती रही है। जब बिजली कम पड़ती है तो बांग्लादेश भारत से बिजली खरीदता है और हर महीने करोड़ों डॉलर भारत को देता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और कमजोर होती चली जाती है। इसी निर्भरता से बाहर निकलने के लिए पिछली सरकार ने रूस के साथ मिलकर रूपपुर प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका लक्ष्य था 2400 मेगावाट बिजली पैदा करना, जो देश की कुल जरूरत का करीब 20% था। सत्ता बदली और सब बदल गया। दोस्तों, जैसे ही देश में नई सरकार आई, वैसे ही राजनीति का रंग बदल गया। सरकार के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था ठंडे दिमाग से काम लेने का और पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने का, लेकिन सरकार ने दूसरा रास्ता चुना, टकराव का रास्ता और अहंकार का रास्ता। भारत के खिलाफ बयानबाजी, सीमा को लेकर धमकियां, निर्यात रोकने के फैसले और बेवजह विवाद, यही सब नई सरकार की पहचान बन गई। कूटनीति में एक नियम होता है कि जिस देश के सहारे आप खड़े होते हैं, उसी देश को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने यही गलती कर दी। प्रोजेक्ट क्यों रुका? पहले बाढ़ आई और कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ा, लेकिन जब हालात सुधरे तो भारतीय इंजीनियरों और वर्कर्स ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। क्योंकि जब रोज भारत विरोधी नारे लगे, धमकियों का माहौल हो और सुरक्षा को लेकर डर बना रहे, तो कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने नहीं जाएगा। धीरे धीरे भारतीय कंपनी साइट छोड़कर चली गई, वर्कर्स वापस लौट गए और बांग्लादेश के पास रह गया एक अधूरा सपना और भारी कर्ज। अब हालात कितने खराब! रूस ने इस प्रोजेक्ट में करीब $3 बिलियन लगाए हैं और अगर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो ब्याज समेत वसूली की जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक तरफ भारी कर्ज, दूसरी तरफ रुका हुआ प्रोजेक्ट और तीसरी तरफ गुस्साई हुई जनता। ये हालात किसी भी सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ढाका से लेकर छठगांव तक लोग पूछ रहे हैं, जब बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो लोगों को नौकरी कौन देगा? और जब निवेशक भागेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी? भारत की चुप्पी, भारत न शोर मचाता है और न धमकी देता है। भारत बस चुपचाप हाथ पीछे खींच लेता है और सामने वाला खुद हालात समझ जाता है। 1971 से लेकर आज तक भारत ने
बांग्लादेश की हर मुश्किल में मदद की, लेकिन बदले में सिर्फ भरोसा मांगा जो आज टूट चुका है। रूपपुर अब सिर्फ प्लांट नहीं, आज रूपपुर सिर्फ एक अधूरा न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी बन चुका है उन सभी देशों के लिए जो भारत को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं। आखिरी सवाल, अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश समय रहते अपनी गलती मानेगा? क्या वह भारत के साथ रिश्तों को समझदारी से निभाएगा, या फिर यह प्रोजेक्ट राजनीतिक घमंड का स्मारक बनकर रह जाएगा? आने वाले महीने बताएंगे कि रूपपुर से रोशनी निकलेगी या अंधेरा और गहराएगा। आउटरो। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या भारत को फिर से आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए या फिर दुनिया को सबक देखने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपको ऐसी बेबाक और सच्ची खबरें पसंद हैं तो अभी हाई डी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।